हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और चैप्टर का नाम है वेक्टर स्पेस। वी एक सेट है और ध्यान रखना ये जो सेट है वी, इसके जो एलिमेंट्स हैं कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं एक्स कॉमा वाई या x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, ए कॉमा बी, इस तरीके से इसके एलिमेंट्स जो है लिखे हुए हैं और एक्स वाई यहाँ पर रियल नंबर्स हैं। x1 y1 x2 y2 ये सब रियल नंबर्स। अब आपको क्या है, यहाँ पर दो ऑपरेशंस दे रखे हैं, एक एडिशन पे और एक मल्टीप्लिकेशन पे। तो अंडर दीज ऑपरेशंस आपको ये प्रूव करना है वी जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं है। तो वी वेक्टर स्पेस है या नहीं है, इसके लिए आपको वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। अगर वो याद है फिर क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। पर किसी क्वेश्चन में सारी की सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को अप्लाई करके पता कर लेंगे ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करने वाला हूं वो ये प्रॉपर्टी है कि अगर हम लेते हैं अल्फा बीटा और ये स्केलर है और एफ फील्ड पर लाई करता है। एफ फील्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे वी एक सेट है, वी एक सेट है ऑफ वेक्टर्स, वैसे ही एफ जो है एक सेट है ऑफ स्केलर्स और इसमें कई सारे स्केलर्स जो हैं लाई करते हैं विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फा बीटा अगर दो स्केलर्स हैं जो एफ फील्ड को लाई करते हैं और यू कोई एलिमेंट है जो वी को बिलोंग करता है। अब यहाँ पे यू का मतलब क्या है, जबकि v के जो एलिमेंट्स हैं इस फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, तो मैं बता दूं u जो नाम दिया है वो मैंने x, y को ही नाम दिया है। तो अगर ये दो कंडीशंस है, पर ये दो हमारे पास कंडीशंस है यहाँ पर, तो हमें पता है v अगर वेक्टर स्पेस है तो अल्फा प्लस बीटा u जो है वो इक्वल होता है आपका अल्फा u प्लस बीटा u। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी ट्रू है अगर v जो है वेक्टर स्पेस है। तो हमें यहां पर चेक करना है v वेक्टर स्पेस है या नहीं। उसके लिए खाली हम सिर्फ ये चेक कर लेते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी v जो है वो फुलफिल करता है या नहीं करता है अंडर दीज टू ऑपरेशंस। मतलब इन दो कंडीशंस का यूज करके ही हम चेक करेंगे ये v के लिए ट्रू होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो u है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि यहां पर है x, y, u की जगह x, y और u की जगह x, तो जहां जहां u था उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दी। अब आपको ये जो दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है और ये जो दिख रहा है, इन तीनों के लिए हम ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, देख लो कैसे लिखा हुआ है। अल्फा एक्स कॉमा वाई को हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर एक्स कॉमा अल्फा स्क्वायर वाई। तो इसी ऑपरेशन को यहां पर इन तीनों में अप्लाई करते हैं, पहले इसमें अप्लाई करते हैं। तो कैसे लिखेंगे जरा देखो, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर एक्स कॉमा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर वाई। यहां पर भी देखें, बाहर आपके पास अल्फा है तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अल्फा स्क्वायर एक्स कॉमा अल्फा स्क्वायर वाई। यहां पर भी अप्लाई करो उसी ऑपरेशन को, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर एक्स कॉमा बीटा स्क्वायर वाई। ये समझ में आ गया होगा आपको। इसका कुछ नहीं करना है, अब ये ऐसे ही कॉपीड रहेगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एक्स कॉमा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाई। अब यहां पर इन दोनों के लिए हमें ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला कि अल्फा कॉमा वाई प्लस जेड कॉमा टी इक्वल होता है, सॉरी अल्फा बोल रहा हूं, एक्स कॉमा वाई प्लस जेड कॉमा टी इक्वल होता है एक्स प्लस जेड कॉमा वाई प्लस टी। तो कैसे ऐड किया, एक बार वो पॉज करके देख लो आप, वीडियो पॉज करके। उसी तरीके से हम इन दोनों को भी ऐड करेंगे। तो कैसे लिखेंगे जरा देखो, अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस बीटा स्क्वायर एक्स कॉमा अल्फा स्क्वायर वाई प्लस बीटा स्क्वायर वाई, और इसमें से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा x। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा y। अब आप देखें ये दोनों कहीं से कहीं तक इक्वल नहीं है,
क्योंकि यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है अंडर दीज टू ऑपरेशंस, इसीलिए हम कहेंगे V जो है यहाँ पर वेक्टर स्पेस नहीं है, क्योंकि वो इस वाली प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर पा रहा। बच्चों इस तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।